अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इन्वायरमेंटल सेगमेंट के हवाले से। वैसे तो मुझे अब ज़ाहिर और मतलब कोई ऑन द बैक जो है ना वो कोई स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर बिल्कुल ही मुझे ही आप देखते रहेंगे तो आपका थोड़ा सा फोकस इधर उधर चला जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लस ये कि ये जो थोड़े नोट्स हैं वो कुछ थोड़े बेहतर हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऑन द बैक ऑफ स्क्रीन लगाया है। तो आज की इस वीडियो में इन्वायरमेंटल सेगमेंट के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इन्वायरमेंटल के 4 सेगमेंट में एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। और यहाँ पे जो मैं टच दूंगा, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो जनरलाइज्ड होंगी, that are often that are often used, and that are means that are not in the depth. Means I won't be going in so much detail of the biosphere. I won't be going in so much detail of hydrosphere. Yes, I can make the separate videos on each of the sphere if I get the time, but up to that, uh, wait, kindly stay tuned. What is called stay tuned. I stay tuned up to that, but let's now focus on the general aspect of the segment of environment. तो जो एटमॉस्फेयर को बेसिकली मैं लास्ट में आता हूँ। 4 सेगमेंट अपना इन्वायरमेंट के, और उसमें से एक है हाइड्रोस्फीयर। और यहाँ पे आप जैसे कि पढ़ सकते हैं, द हाइड्रोस्फीयर इज अ कलेक्टिव टर्म गिवन टू ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. It includes all type of water resources such as oceans, rivers, seas, lakes, stream, reservoir, glacier water. और बाकी जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शो की है इसने कि 1% जो है पानी वो फ्रेश वाटर है, बल्कि 1% से भी कम है। और लॉक्ड अप इन द आइस कैप्स वो 2% है, और 97% है इन द डेप्थ। जब मैं हाइड्रोस्फीयर के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने वाटर में से कितना कहाँ कहाँ पे, और फ्रेश वाटर जितना अवेलेबल है उसमें अगर हम उसको कंसीडर करें, मतलब फ्रेश वाटर को हम ऐसे कंसीडर ऐसे कहें कि वो जिसमें सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है उसका ज़्यादा परसेंटेज कहाँ कहाँ पे, ग्राउंड वाटर फार्म में कितना है, आइस कैप्स में कितना है, ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ मैं उसमें बताऊँ। लेकिन जो सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में जो एक जिसको हम पहला स्फेयर खेलें या जो जनरली पहला खें दूसरा खें जो भी खें वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हाइड्रोस्फीयर है वो बेसिकली इज़ अबाउट वाटर। हाइड्रो लफ्ज़ से ही वाजे है। और आप मतलब सिंपल फोकस करें, ज़्यादा आगे पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और उसमें से 97% सॉल्टी वाटर है। और कुछ बुक्स लिखती हैं और कुछ गूगल की वेबसाइट लिखती है 97.5% सॉल्ट है, साल्टी वाटर है। और कुछ साइट लिखती है 96.5% है, और कुछ लिखते हैं 97। तो आपको यहाँ पे जो है ना वो इसमें जो है वो फ़र्क मिलेगा। और यहाँ पे फ्रेश वाटर के हवाले से ने कहा है कि जो उसका यूज़ है 30% इरीगेशन में होता है, 13% इंडस्ट्रियल में होता है, 50% पावर थर्मल प्लांट में होता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये पता नहीं इसने कहाँ से उठा के दे दी है, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। सबसे ज़्यादा जो वाटर का यूज़ होता है वो होता है इरिगेशन सेक्टर में। फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ। थर्मल पावर प्लांट कितने भी क्यों ना हो, इंडस्ट्री में यूज़ ही कोई 2% भी नहीं होता पानी यूज़ in Pakistan. And I can quote those things because I am studying my MPhil, so I know well about the my MPhil is more concerned with the irrigation water. So I know that in Pakistan 90% of the fresh water, 90% of the available fresh water is utilized for the irrigation purpose. ड्यू टू कि हमारे जो प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, तो उसकी वजह से जो 90% 90% पानी फ्रेश जितना भी है हमारा वो होता है यूज़ इरिगेशन में। और ग्लोबल लेवल पे भी आप जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 75 to 80% जो है वो पानी इरिगेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये वाली ग्राफ को आप कंसिडर नहीं कीजिएगा। आगे मूव करते हैं, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। अब यहाँ पे ये असल में लिथोस्फीयर अगर सिंपली मैं आपको बताऊँ तो वो ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं, तो एक असल में लिथोस्फीयर को जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो डिफ़ाइन कर रहा है। और उसमें उसने ये क्रस्ट अपर मेंटल लोअर मेंटल के हवाले आउटर को इनर कोर कि अर्थ का जो टोटल डायमीटर है वो जो है 6,670 किलोमीटर। उसमें सबसे पहले इनर कोर आता है, फिर आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, फिर अपर मेंटल, और फिर क्रस्ट। तो लिथोस्फीयर जो है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अपर मेंटल एंड द क्रस्ट। जो है ना लिथोस्फीयर क्या है कि जो अपर मेंटल है
वो, और क्रस्ट इसमें आती है। मतलब लिथोस्फीयर से मुराद ये है कि अपर मेंटल और क्रस्ट, और मेरे ख्याल से अपर मेंटल भी कोई 700-800 किलोमीटर की तो होती है। मैं जब इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बताऊंगा तो उसमें आपको और फैक्ट बताऊंगा। लेकिन एक तो ये है कि लिथोस्फीयर जो है वो मोर कंसर्न है ज़्यादातर क्रस्ट के साथ और या तो अपर मेंटल के साथ। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं, और मैंने कोर्स भी किया था, कोई यूनाइटेड नेशन के किसी इदारे से रिलेटेड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उस कोर्स में उन्होंने जो है ना वो लिथोस्फीयर की जगह पे जियोस्फीयर का टर्म यूज़ किया था। एंड आई आल्सो फाउंड दैट मोर कनेक्टिव विद द इन्वायरमेंट, कि आप जियोस्फीयर का वर्ड यूज़ करेंगे जिसमें पूरी अर्थ जो है ना उसका पूरा कंसर्न आ जाए। अब मिसाल के तौर पे कहीं आगे जाके हमें पता चलता है कोई ना कोई लाइफ लोअर मेंटल में अवेलेबल है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो है ना वो लोअर मेंटल में अवेलेबल है। अभी तक तो सच कोई स्टडीज़ है नहीं, तो इसलिए वो लिथोस्फीयर कहा जाता है कि लाइफ जो है अगर ज़्यादा डीप चले जाएं तो भी अपर मेंटल में जाके होगी। हालांकि क्रस्ट के भी कोई 10 किलोमीटर तक की लाइफ पाई जाती है, इससे ज़्यादा क्योंकि नीचे हम गए नहीं है और फिजिकली तो हमें पता नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, और क्योंकि बायो बैक्टीरिया, बल्कि जो बैक्टीरिया है वो तो शायद से भी नीचे हो, मे बी कोर तक हो, आई डोंट नो। साइंस आगे तरक्की करेगी तो मज़ीद भी पता चलेगा। बायोस्फीयर जितनी भी लाइफ है, और वो चाइल्ड लाइफ जो है वो सिंपलेस्ट वायरस, या अगर आप उसको लिविंग कंसीडर करते हैं, इसमें मतलब आप डिवाइड कर सकते हैं कि वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है। लेकिन आप बैक्टीरिया यूनिसेलुलर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेके आप चले जाएं बिगेस्ट फंजाई तक, जो कि बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक फंजाई है, आर्मिलेरिया ऑस्ट्रोई है, या आप वेल पे चले जाएं, वेल बिगेस्ट एनिमल एंड बिगेस्ट प्लांट, रेडवुड, जितनी भी लाइफ है इन एवरी फॉर्म, इन एवरी फॉर्म। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ बायोस्फीयर के हवाले से कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशी है उसके बारे में भी बड़ा गैप है। मतलब कुछ साइंटिस्ट इवन कहते हैं 8 मिलियन स्पीशी है, कुछ 80 मिलियन तक जाते हैं, कुछ 100 मिलियन तक कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशी के जो टाइप्स हैं वो 100 मिलियन तक होंगे। तो इसमें भी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी, आप गूगल करेंगे तो डिफरेंट साइट से आपको डिफरेंट मिलेगा। तो ये बायोस्फीयर। अब लास्ट में मैं आता हूँ एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के ऊपर तो बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनेंगी, और सिर्फ एटमॉस्फेयर अकेले के ऊपर 3-4 वीडियो बनानी पड़ेंगी मुझे वो पूरा समझाने के लिए कि एटमॉस्फेयर क्या है, लेफ्ट रेट क्या है, कौन सी जो एटमॉस्फेयर की लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसमें टेम्परेचर का जो क्या इंटरफेरेंस होता है, उस हवाले से मैं मज़ीद भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एटमॉस्फेयर को फॉर दैट मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो इस बेसिकली थिन ब्लैंकेट ऑफ गैस दैट सराउंड द होल अर्थ, कि ये एक थिन ब्लैंकेट है गैसेस का जो कि पूरी जो है ना वो पूरी अर्थ को कवर करता है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी कि एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये डेफिनेशन भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है पहली की डेफिनेशन की तरह ही, कि एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ मिक्सचर नहीं है गैसेस का, उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी है, उसमें रेडिएशंस भी हैं, उसमें विंड भी है, उसमें माइक्रोब्स हैं, उसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं, उसमें बैक्टीरियाज हैं, उसमें वायरस हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें एटमॉस्फेयर में। लेकिन ज़्यादातर वही यही कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और फर्दर यह कि एटमॉस्फेयर जो है उसको डिवाइड किया गया है 4 स्फीयर में, जो कि अपना लिथोस्फीयर, सॉरी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। और इसकी जो हाइट कहाँ से कब तक है, तो इसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है। कोई कहते हैं 2000 किलोमीटर, कोई कहते हैं 700 किलोमीटर, कुछ बुक कहती हैं 500 किलोमीटर, कुछ कहती हैं 10,000 किलोमीटर, और कुछ जो है मतलब 10,000 से नीचे ही कहती है। तो वेल वहाँ पे काफ़ी सारी वेरिएशन है। तो एटमॉस्फेयर इज, अकॉर्डिंग टू मी, इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्लस पार्टिकुलर मैटर प्लस द फिजिक प्लस रेडिएशंस, प्लस थर्मल हीट आप कह लें, और प्लस सर्टेन माइक्रोब्स। तो ये सारा कुछ एटमॉस्फेयर में आता है। तो ये जो वीडियो थी सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के हवाले से, इसको ये कंप्लीट